हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आप देखना चालू कर दीजिए जीएस वाई आर के। सर आज इस चैनल पे आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ द एस्केलेटल सिस्टम। किसके बारे में? एस्केलेटल सिस्टम, जो कि आपके साइंस बुक के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के अंदर चाहे बीएस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एस्केलेटल सिस्टम, जिसमें आपको ये चैप्टर का नाम क्या होगा? बोन्स एंड मस्कुलर सिस्टम, यानी बोन्स एंड मसल्स के बारे में ये चैप्टर का हेडिंग हो सकता है। और इसके अंदर आप एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एस्केलेटल सिस्टम। आपको पता है इससे पहले मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया था, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का मैंने पहला लेक्चर लेके आया था, उसको भी मैं लेक्चर और लेके आऊँगा। अभी फिलहाल जो मैं स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जानते हैं पहले कि ये होता क्या है स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं इसको, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, आखिर है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करके दूसरे बच्चे को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम जो है अभी 10 से 15 रोज के अंदर सभी स्कूल के अंदर जो है परीक्षा ले ली जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। पहले इनको डिफाइन करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम है क्या। स्केलेटल सिस्टम आखिर है क्या? वो सिस्टम सिस्टम जब भी आप सिस्टम की बात करते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं होते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। वैसे ये स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर कौन काम करेंगे? बोन्स। ठीक है, तो क्या लेंगे स्केलेटल सिस्टम्स। क्या इसको हम बोलते हैं? कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र, यानी कंकाल का निर्माण। जैसे मैं बोलूँ कि आपने आपने कभी कोई शादी में तो गए ही होंगे। शादी का जो ये पंडाल होता है, ठीक है, ये पंडाल होता है, आपने देखा होगा, एक खूबसूरत और सा पंडाल। तो इस पंडाल का जो मैं बात करूं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये शेप जो आपको दिख रहा है, ये किसने बनाया है? यानी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला क्या होता है? बैम्बो, और दूसरा क्या होता है? कुछ क्लॉथ्स। क्या होते हैं? क्लॉथ्स। लाइक सेम, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी की मैं बात करता हूँ। ये ह्यूमन बॉडी जो है, इनकी इनकी आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये तो बैम्बो तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? आपने क्या देखे होंगे? बोन्स। क्या होते हैं? बोन्स, जिनको आप क्या बोलते हैं? हड्डियाँ। और साथ ही इनके ऊपर क्या चढ़े होते हैं? मसल्स। क्या होते हैं? मसल्स। हम एक एक डिटेल्स में चर्च करेंगे, ध्यान बनाए रखेंगे। तो जैसे आप देखें कि ये शादी का जो डेकोरेटिव पंडाल होता है, उसके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है, और शेप है, वो कौन कौन दे रहे हैं आपके? ये बांस, जिसको आप बैम्बू बोलते हैं, और साथ ही आपके ये कपड़ा, ये दोनों मिलके इनका जो है शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। लाइक सेम, अगर मैं इसको रिलेट करूँ अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ, तो आपकी ह्यूमन बॉडी में भी ये बोन्स होते हैं, जो कि आपके बैम्बो के समान काम कर रहा है, और ये मसल जो कि आपके कपड़े के समान। यानी मैं बात करूँ कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर आप अभी चर्च करेंगे हम लोग इसके बारे में, ये कंकाल तंत्र के बारे में। तो जो कंकाल तंत्र है क्या, चलो इसको डिफाइन करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा ये चीज़। साफ करें इसको, चलो। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? बोन्स एंड मसल्स। क्या नाम है? बोन्स एंड मसल्स। और उसके अंदर हम लोग टॉपिक को डील्स कर रहे हैं, किसको? स्केलेटल सिस्टम को। ठीक है, तो पहला तो स्केलेटल सिस्टम है क्या लेंगे? इट इज अ सिस्टम which is made up made up made up by made up of, या made up of भी लिख सकते हैं, made up of bones। यानी यह एक तंत्र है जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राइट, मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं? मिलके बोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? बोन्स के द्वारा। यानी मैं बात करूं कि आपने देखा होगा कई बार मूवी के अंदर, ये भूत वाली पिक्चर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे बोन्स, ठीक है, भूतों की जो बोन्स होती है, ये पूरे जो हड्डियों का जो एक पूरा सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल, यानी क्या? कंकाल। क्या बोलते हैं? कंकाल। ठीक है, तो ये किससे से मिलके बना होता है? तो बहुत सारे बोन्स से मिलके बना होता है। ठीक है, और आप याद रखेंगे जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर एडल्ट जो ह्यूमन होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, जो 18 प्लस में हैं,
जो वयस्क हैं उनमें कितने बोन्स मेंबर होते हैं भाई? 206। तो ये 206 जो बोन्स का नंबर है, यही 206 बोन्स जो है मिलके क्या चीज़ का निर्माण करता है? स्केलेटल का निर्माण करता है, कंकाल का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा लगता है तो। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, ये तो मेरा स्केलेटल सिस्टम था, समझ गए। ओके, स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या होता है, मैं बताऊँ कि ये क्या। देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ कि जो स्केलेटल सिस्टम है इसका निर्माण कौन करता है? बोन्स बनाते हैं मिलके, बहुत सारे बोन्स आपस में मिलके कैसे बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो ये क्या करेंगे, जितने भी आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन मतलब बोन्स, आप लिखते हैं क्या? इसको जानने से पहले आप इनको प्रॉपर्टीज को देखते हैं। व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ skeletal system in skeletal system? What is the function of the skeletal system? Simple. आंसर क्या होगा? आंसर आप लिखेंगे, मैं लिखाता हूँ क्या? ठीक है, these are, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, मैं बोलती व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ये मार्कर का कार्य क्या है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी, तो एग्जाम में लिखना कैसे है? दीज आर, क्या लिखना है? दीज आर द फॉलोइंग। अच्छा, फॉलोइंग का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देंगे। फॉलोइंग क्या था? निम्नलिखित। निम्नलिखित, अच्छा निम्नलिखित का अर्थ क्या हुआ? निम्न का अर्थ क्या होता है? नीचे। क्या होते हैं? नीचे, यानी बिलो, जो नीचे लिखे जाएंगे अभी। और लिखित का अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ। क्या होता है? लिखा हुआ, यानी नीचे लिखे हुए जितने भी अभी हम बताएंगे आपको, वही इनका फंक्शन होगा। तो आप लिखेंगे दीज आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी ये जो निम्नलिखित जो है वो कंकाल तंत्र के फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से आप नंबर 1 में आप लेके चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहला, इट प्रोटेक्ट या इट प्रोवाइड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन टू आवर वाइटल ऑर्गन, यानी जितने भी महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि आपके किडनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, यू नो। किडनी का काम क्या होता है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये इन्वॉल्व है। किडनी मेन ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा रोल है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, अलग से लेक्चर लूँगा। तो ये क्या करते हैं? आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देते हैं। कौन? कंकाल तंत्र। ठीक है, प्रोवाइड का अर्थ क्या होता है? प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? प्रदान करना। एक्सटर्नल का बाहरी, प्रोटेक्शन का सुरक्षा, यानी ये बाहरी सुरक्षा आपके वाइटल ऑर्गन को प्रदान करते हैं। वाइटल ऑर्गन के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? वैसे तो आप इतना भी लिख देंगे, परीक्षा में तो चलेगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके? जैसे किडनी। अच्छा, किडनी को कौन प्रोटेक्शन देगा? ये किडनी दिखाई दे रहा है। नंबर्स ऑफ कितने होते हैं किडनी आपके बॉडी के अंदर? 2 पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को फिल्ट्रेट करना, साफ करना। ब्लड के अंदर जो भी आपके शरीर के लिए यूजफुल मटेरियल नहीं है उसको वो बाहर कर देते हैं और पेशाब के अंदर मिला देते हैं उनको, यानी इनको फिल्ट्रेशन का काम करते हैं किडनी। ठीक है, और किडनी के बारे में, किडनी को प्रोटेक्शन कौन देगा? तो हीप गडल। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सर क्या लिख दिया आपने, हीप गडल क्या है? ठीक है, तो मैं बताऊं कि हीप गडल जो है आपके बॉडी के अंदर 2 पाए जाते हैं। आपने बॉडी के तरफ ध्यान देंगे, ये पीछे वाले सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाले, ये जहाँ से मेरा ये शोल्डर का ज्वाइंट है, ये पीछे वाला तो गडल, ये पहला एक गडल ये है, ये 2 गडल इधर है, आपको सामने में दिख रहा है। ठीक है, और एक गडल ये है, इस पोजीशन पे ध्यान देंगे, इस पोजीशन ये पीछे वाले, ये 2, तो इधर ये 2 गडल और ये 2 गडल। ये जो गडल है ये पहला हिप गडल, यानी ये गडल जो है आपके किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हिप गडल। फिर क्या हो जाएंगे आपके? नेक्स्ट की मैं बात करूँ, जैसे कि आपकी ब्रेन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर यू। ओके,
ब्रेन, अच्छा ब्रेन को कौन प्रोटेक्शन देंगे? स्कल। कौन देंगे? स्कल। ओके, स्कल जो है केवल ब्रेन को ही प्रोटेक्शन नहीं देता है। मैं स्कल के बारे में भी और एक पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, स्कल को अलग से लूंगा क्लास। स्कल केवल ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं देता है, स्कल जो है ब्रेन के साथ साथ आपके सेंस ऑर्गन जैसे कि आपके ईयर है, और इसके बाद आई है, उसके बाद आपका टंग है, सबको प्रोटेक्शन देता है ये कौन? स्कल। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे ETC कर सकते हैं, तब तक आप इतना भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्केलेटन का काम क्या है, तो इसको साफ करें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद है आप ले लिए होंगे। पॉइंट नंबर 1 था यहाँ पे डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 चले क्या? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आप क्या लिखेंगे? पहला तो आपने समझ लिया कि ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है आपके वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे किडनी और ब्रेन है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो ये क्या करते हैं, ये स्केलेटन, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब अगर ये सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर आपकी बॉडी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, यानी कि बोन्स के बिना क्या। अब मैं थोड़ा सा आप इमेजिन करो, ये एक इंसान है, ह्यूमन की बॉडी है, इससे अगर बोन्स आप बाहर निकाल लेते हो, जितने भी बोन्स हैं इनके अंदर 206 सब बाहर कर लिया तुमने खींच के, बताओ इमेजिन करो क्या ये मांस का छोटा सा एक टुकड़ा रह जाएगा कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही अगर बोन्स नहीं है तो फिर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। जैसे कि मकान बना रहे हो आप, केवल इस मकान के अंदर आप गिट्टी और क्या बोलते हैं बालू और सीमेंट डाल डाल के आप दीवार खड़ा कर दिया, लेकिन इसमें आपने रेड नहीं डाला, ठीक है, आपने वायर नहीं डाला, तो क्या ये मकान ये जो है स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, दिमाग लगाओ, नहीं होगा स्ट्रॉन्ग। क्यों? इसके अंदर बोन्स है ही नहीं, यानी सरिया नहीं है, लोहा नहीं है, छड़ नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सेम ऐसे इंसान के अंदर भी है, ये बोन्स जो है ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं दूसरे नंबर में। तीसरा, कंकाल एक चीज और करता है, ठीक है, एक चीज और नोट ऑफ करेंगे कि स्केलेटल एंड मसल्स skeletal and muscles completely work together, यानी एक बात आप याद रखेंगे यहाँ से, ये जो आपका स्केलेटल है यानी कंकाल है, मसल एक साथ जो है मिल के काम करता है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। अगर ऐसा होता तो फिर क्या करते हैं, आपकी बॉडी से हम मांस को बाहर निकाल लेते हैं और आपका बॉडी काम करता। तो ये 3 पॉइंट को मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसको साफ करूँ क्या, नीचे आ एक पॉइंट और आप मेंशन करते हैं। देखो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको जहाँ पे दिक्कत लग रही है आप कमेंट भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे कि इसको पॉज करके आप इसको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए तो रिब केज, आपने रिब केज का नाम सुना ही होगा। ये भी रिब केज, जानते हैं रिब केज होती क्या है? जैसे मैं बात करूँ कि इंसान के ये जो आप चेस्ट का पोजिशन में देख रहे हैं, ये वाले सामने वाले, इस चेस्ट में कितने 12 नंबर ऑफ पेयर है, किसके भाई? 12 पेयर है, किसके भाई? आपके रिब्स के, ठीक है। रिब्स जिसको पसली भी बोलते हैं हिंदी में, आप क्या बोलते हैं? पसली। आप देख सकते हैं जो कि आगे से स्टेनम से और पीछे से आपके ये बैकबोन यानी वर्टिब्रल ये बोन जो देख रहे हैं जो कि 33 नंबर में होते हैं, इसके साथ ये जुड़े होते हैं। पीछे से बैकबोन के साथ आपका रिब्स जुड़ा होता है और आगे से ये नाइफ कटिंग का जो ये आपका ये बोन्स दिख रहा है जिसको स्ट्रेनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेनम। तो बैकवर्ड इट इज ज्वाइंट विथ आवर vertebral bone, that is the total number of 33, and the forward that is joined with our sternum, क्या? sternum। तो ये रिब केज जो है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रिब्स। ये रिब्स जो है रिब्स ही बनाते हैं रिब केज का, रिब केज को। ओके, आपने इस प्रकार का पिक्चर साफ करें नीचे वाले,
ध्यान देंगे। ये जो है, मैं जिस इस बोन्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये ऐसे करके ये इसको इस पोजीशन क्या बोलते हैं, जो कि आपके चेस्ट के इस पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये मेरी बटन दिख रही है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेनम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेनम। ठीक है। तो आगे से ये आपको जो ये बोन्स है वो ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और पीछे से कहाँ जुड़े रहेंगे आपके? ये पीछे से किधर जुड़े रहेंगे भाई? तो पीछे से आपके वर्टिब्रल बोन बोलो या बैक बोन बोल सकते हैं, बैक बोन से। तो स्टार मार्क आप लिख लेंगे। आवर ribs are joined forward to sternum and backward to our backbone। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल बोन। वर्टिब्रल बोन यानी पीछे से आपके बैकबोन से और आगे से आपके स्टेरनम से ये रिब्स जुड़े होते हैं। और यही रिब्स जो है किसका निर्माण करेंगे? रिब केज का। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल्स लेके चलेंगे। तब तक इतना ही रहने दीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए ध्यान देंगे, ये रिब केज जो है ये भी कहीं ना कहीं ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर है, तो कहीं ना कहीं किसी को बचाता तो होगा, किसको प्रोटेक्शन देता है ये? तो रिब केज प्रोवाइड या रिब केज, सिंपल में रिब केज प्रोटेक्ट मतलब बचाता है, प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट, यानी आपके फेफड़े और आपके हृदय को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं रिब केज। कौन देने का काम करते हैं? रिब केज। स्कल के बारे में जरा सा एक बात और याद रखेंगे, स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। यहाँ पे ऑब्लिक लगाएंगे, ब्रेन। उसके बाद सेंस ऑर्गन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन कितने हैं? सेंस ऑर्गन 5 है। ठीक है, 5 है। कौन कौन है? तो ईयर, नोज, टंग, नेक्स्ट बोलिए आई और स्किन। तो ये जो आपके ये क्या है? सेंस ऑर्गन। तो स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, सेंस ऑर्गन और क्या नेक्स्ट? सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे, ये आपके सेंस ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टार मार के लिखेंगे। हो गया, इसको साफ करें। नेक्स्ट, स्कल प्रोवाइड शेप ऑफ आवर फेस, यानी आपने देखे होंगे कि ये जो खोपड़ा है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कल। दिख रहे हैं आपको ये स्कल? तो ये स्कल जो है ये आपके फेस का जो है ये शेप जो है। अच्छा, शेप में और साइज में क्या डिफरेंस है? ध्यान देंगे, इस पॉइंट को पहले क्लियर कर देता हूँ। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज। ठीक है, ओके। चलो, आपके घर के छत पे तो टैंक लगा होगा, मान तो ये 500 लीटर का टैंक है। कितना? 500 लीटर का टैंक है। ओके, और एक आपके बगल वाले छत पे भी है लगा हुआ, ये 1000 लीटर का टैंक है। 1000 लीटर का टैंक है, ये 500 लीटर का टैंक है। ठीक है, ओके। अब इस साइज की बात करूं, तो क्या साइज आपको सेम लग रहा है? साइज आर नॉट सेम। साइज का क्या होता है? साइज मतलब क्या हो गया आपका? आकार। क्या हो गया? आकार। तो बताइए, आकार यहाँ पे क्या सेम है? आकार सेम नहीं है भाई, ये 500 लीटर का, ये 1000 लीटर का। बट यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें, शेप आर सेम। शेप देखिए तो क्या ये दोनों अलग अलग शेप क्या दिख रहे हैं या एक ही समान दिख रहे हैं? जैसा इसका शेप है वैसा इसका शेप भी है। ठीक है, शेप का अर्थ क्या होता है? आकृति। क्या होता है? आकृति। ठीक है, तो आपको जो दिख रहा है वही आकृति है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बंदर दिख रहा है, ये केला दिख रहा है।
हाँ, ऐसा तो नहीं है, ये भी टैंक और ये भी टैंक है, यानी कि दोनों में ये आकृति तो सेम है, आकृति आर इक्वल बट द साइज आर नॉट इक्वल हियर, ओके, बिकॉज ये कितना है 500 लीटर कंटेनिंग अ टैंक और ये क्या है 1000 लीटर कंटेनिंग टैंक, ओके, सो द डिफरेंस आर इन साइज। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, तो स्कल प्रोवाइड शेप ऑफ आवर फेस, यानी आपका जो ये फेस दिख रहा है आपका, आपने देखा किसी का टेढ़ा, किसी का ऐसे, किसी का वैसे, के ऊपर नीचे ऐसे रहता है, बिकॉज ड्यू टू द किसके द्वारा, स्कल के द्वारा, स्कल प्रोवाइड द शेप ऑफ आवर फेस, ठीक है। तो जरा से हम लोग देखें, अच्छा लगता है तो उसको और भी दूसरे को भी फॉरवर्ड कीजिए। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको, और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे बोन्स के बारे में, किस किस प्रकार के बोन्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यू नो, बोन्स 206 नंबर तो पाए जाते हैं, बट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ बोन्स पाए जाते हैं, नंबर्स ऑफ बोन कितने हैं, इसमें 30 बोन है, सबका नाम मैं बताऊंगा। 30 बोन इधर है, कितना हुआ 30 और 30 60, 30 बोन्स क्या है आपके इस लेग्स में है, 30 बोन्स इसमें है, कितना हुआ 30 30 60 30 30 कितना 120, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है 120, तो केवल आपके 4 लिम्स में और हैंड लिम्स में पाए जाते हैं। तो ये भी बताऊंगा, ये 4 लिम्स क्या होती हैं, हैंड लिम्स क्या होती हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। तो अच्छा लगता है वीडियो तो इसको और भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।